वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी हैव रीच टू दी फ्यूल स्टेशन और अभी टॉप अप करते हैं, मतलब टैंक फुल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली सुबह जल्दी निकलने का प्लान किया था, सोचा था 6 बजे से पहले सिटी छोड़ देंगे, लेकिन सब कुछ पैकिंग वैकिंग करके बाहर निकलते हुए 6:15 तो बज ही गए। फिर फ्यूल भी टॉप अप करना था और फिर अभी हम लोग पहुंच गए हैं कातरज पे। ये है पुणे बेंगलोर हाईवे, जो हमें कराड़ तक लेना है। वेरी गुड शिल्पा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सो फाइनली पूना का सरहद क्रॉस करके हम लोग निकल रहे हैं। बहुत ही कम टाइम पे ऐसा एक्चुअली होता है कि आप गए हो टोल बूथ पे और वो पूरी तरह खाली है, तो अभी ऐसा हुआ है। सो फर्स्ट टोल खेड़ श्योपुर का क्रॉस कर लिया। अब इसके बाद सेकंड आएगा सातारा में, तीसरा आएगा कराड़ में। तो 3 टोल क्रॉस करके फिर हमें उसके बाद शायद कोई टोल लगेगा नहीं, क्योंकि हम अनुस्कुरा घाट से आज जाएंगे। और पहले तो ब्रेकफास्ट करेंगे हम जाके कराड़ में, पंकज में। चलो, सुबह का टाइम है, जो भी ट्रैफिक थी टोल तक थी, अभी ट्रैफिक पीछे रह गई। होपफुली अब खुला रास्ता मिलना चाहिए। सो वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं 7:20 पर और घर से निकल के 1 घंटा 10 मिनट हो गया और हमने क्रॉस किया है सिर्फ 60 किलोमीटर। तो थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट लेट नहीं चले थे आज, तो उसके कारण थोड़ा सा ट्रैफिक मिला है। और अभी हम हैं भोर वाले फ्लाईओवर पे। तो ये भोर वाला फ्लाईओवर बनने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। यहाँ का बहुत ट्रैफिक लगता था, वो ट्रैफिक अभी क्लियर हो गया। तो भोर क्रॉस कर लिया अभी हम लोगों ने, और अभी हमें आज के रूट का पहला घाट सेक्शन लगेगा खंबाट की। तो खंबाट की में गए तो एक्चुअली उन्होंने टनल का काम चालू है, अभी उस साइड से टनल बन रहा है, तो मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर तक वो बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो हमें घाट क्लाइंब करके जाना होगा। तो थोड़ी देर में मिलते हैं खंबाट की में। अभी जस्ट खंबाट की शुरू हो गया है और यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही बढ़िया है। बादल ऐसे नीचे आ रहे हैं और यहाँ तो दिखाई दे रहे हैं, अभी पता नहीं ऊपर जाके ऐसा ही सीन मिलेगा क्या। अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी बजे है 8 और हमने 110 किलोमीटर लगभग पूरे कर लिए। ये सेकंड टोल है सातारा का, और सातारा का टोल कितना है, अराउंड 85 रुपीज़। और इसके बाद में हम आगे चलेंगे तो कराड़ का टोल आएगा, थर्ड वाला। तो पिछले कई दिनों से ये जो काम है वो अभी भी चालू ही है इसी फ्लाईओवर का, और कराड़ के नज़दीक में है ये फ्लाईओवर। तो कराड़ यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 15 या 20 किलोमीटर होना चाहिए अभी। बट पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ रोड इसी कंडीशन में, कोई ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, बहुत स्लो काम चल रहा है। मतलब इसके बाद इफ़ आई क्लियरली रिमेम्बर, मिसिंग लिंक का काम इसके बाद शुरू हुआ था और मिसिंग लिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट है, शायद नवंबर दिसंबर में चालू भी हो जाएगा। लेकिन कराड़ का वैसा सीन नहीं है। कराड़ अभी भी उसी स्पीड में चल रहा है। और अगर इस टाइप से अगर ये काम होते रहा ना, तो मेरे ख्याल से अगले 5 साल तक भी ये पूरा नहीं होगा। यहाँ आके जो पैच है सातारा से लेके कराड़ तक, वहाँ पे बहुत ही स्लो हो जाता है ट्रैफिक और ओवरऑल आपका स्पीड कम हो जाता है। बट वंस यू क्रॉस कराड़ और आप अनुस्करा में लगोगे तो उसके बाद में एटलीस्ट ट्रैफिक नहीं मिलेगा। बट वहाँ पे एक दूसरा है कि अनुस्करा में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है घाट सेक्शन के कारण, इसलिए अनुस्करा में थोड़ा सा मतलब एवरेज स्पीड अगर देखो तो 60 का ही मिल पाएगा।
तो वैसे तो यहाँ पे 3 रास्ते थे। एक तो अपना तामिनी वाला था जो तामिनी से मानगा होके जाता है, दूसरा ये जो हम लोग जा रहे हैं कराड़ से अनुस्करा होके, तीसरा रास्ता जो है वो कोल्हापुर से है। तो आप इधर गगन बावड़ा से जा सकते हो या फोंडा घाट से जा सकते हो। लेकिन क्या है कि आगे कंस्ट्रक्शन है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, लेकिन ये 8-10 किलोमीटर का जो पैच है कराड़ के पहले वाला, वो कंक्रीट की सड़क रेडी हो गई। जो पिछले साल मैं आया था तो रेडी नहीं थी, तो कुछ तो डेवलपमेंट ज़रूर हुआ है। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी 9:15 बजे है और हम लोग होटल पंकज में पहुंच गए। ये ब्रेकफास्ट के लिए एक बहुत बेहतरीन सी जगह है और अच्छा एम्बियंस भी है, फूड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अनुस्करा के लिए मोड़ लेंगे। होटल पंकज जहाँ हम लोग गए थे ब्रेकफास्ट के लिए, काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट रहा। तो एज यूजुअल कुछ सामान आगे पीछे जूस वगैरह निकालना है, कपड़ियाँ निकालनी करके आगे बढ़ेंगे। पंकज से आगे आने के बाद में अराउंड 4 किलोमीटर पर लेफ्ट हैंड साइड में मैकडोनल्ड का बहुत बड़ा सा आउटलेट है। तो उस मैकडी के आउटलेट से ही हमें राइट लेना है अनुस्करा के लिए, और वहाँ तक के लिए ट्रैफिक जाम है। तो मेरे ख्याल से ये 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम होगा वो टर्न मारने के लिए। कराड़ यानी ट्रैफिक जाम ये तो फिक्स्ड ही है। तो दोस्तों मैकडी के यहाँ से टर्न लेने के बाद में, राइट टर्न के बाद में ये आएगा अनुस्कुरा घाट वाला रोड। तो यहाँ से अभी पहले उंडाड़े 12 किलोमीटर, कोकरूड 36, फिर मलकापुर 53, उसके बाद ओनी आएगा और फिर रत्नागिरी वाले रास्ते पे हम लोग लगेंगे। तो रास्ते में आएगा अनुस्कुरा घाट। तो चलो अभी चलते हैं। टाइम हुआ है 10:20 और 181 किलोमीटर अभी तक पूरे हो चुके हैं। और ये काफ़ी सीनिक रूट है अनुस्कुरा वाला। और अभी तो क्या है कि उस साइड में काम चल रहा है, इसलिए सारे लोग अभी अनुस्कुरा से ही जा रहे हैं आजकल। वरना निपानी से जाने वाला रास्ता या गगन बावड़ा से कोल्हापुर वाला रास्ता भी अच्छा था। तो मैं तो बाइक से यहाँ पे 2 साल पहले भी आया था। बहुत ही ब्यूटीफुल सा रोड है ये। तो चलो मज़े लेते हुए चलते हैं। अगर चांस हुआ तो अनुस्कुरा में वाटरफॉल मिलेंगे, वहाँ भी मज़ा आएगा। पूरे रास्ते में इस तरह के 2-3 वाटर बॉडीज, फिर घाट सेक्शन, फिर विंड मिल बनी है और पूरी हर जगह ग्रीनरी। ये मज़ा सिर्फ इसी सीज़न में आता है, मानसून में, जो कि एक्चुअली गोवा का ऑफ सीज़न है। वरना हम जब धूप में जाते हैं यानी मार्च अप्रैल में, तब भी वो पूरा ड्राई रहता है। और दिवाली के बाद भी जाओगे तो ये पूरी हरियाली गायब हो जाती है, क्योंकि ये हार्ड रॉक से बना हुआ सह्याद्री है। तो उसके कारण बारिश का पानी जब तक है तब तक ये हरियाली यहाँ पे मौजूद रहती है। बट दिस रोड इज़ रियली ब्यूटीफुल। कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। 10:30 बज चुके और हमने 200 किलोमीटर कवर कर लिए। तो रफली 4 घंटे में 4 घंटे 15 मिनट में 200 किलोमीटर हो गए। तो अनादर 250 किलोमीटर पूरा करना है। पूरा रास्ता इस तरह से आगे तो देखिए पूरा फॉग ही फॉग भरा हुआ है। और बारिश जस्ट शुरू हो गई जिसका हमें इंतज़ार था। थोड़ा सा ड्राइविंग का स्पीड कम हो जाएगा, लेकिन ये जो घाट सेक्शन में मज़ा है ना बारिश का, हाँ अमेजिंग। बहुत शुक्रिया। ये देख फोटो, अच्छा ये इसके लिए हुआ। क्या ग्रीनरी है ना, कमाल है, बहुत ही बढ़िया। और इस अनुस्कुरा का यही स्पेशलिटी है, पूरा रास्ता इस तरह से बेहतरीन है, ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ। बाइक के लिए यानी हम गोवा में राइड्स के लिए जब जाते हैं ना, तब तो इस रास्ते में गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और, मज़ा ही आ गया। थोड़ी तेज़ बारिश आनी चाहिए। इस बारिश में क्या ना गाड़ी गंदा हो जाता है ज़्यादा। पैडी फील्ड्स नाइस।
एकदम जबरदस्त, क्या गजब का ग्रीन हो गया है यार, सही में द बेस्ट टाइम एक्चुअली। ये विलेज है चिंचोली, और चिंचोली के आगे जाने के बाद आएगा मलकापुर। तो मलकापुर अभी भी अराउंड 8 किलोमीटर होगा यहाँ से। अनुस्कुरा जाते हुए 12 बज जाएंगे शायद, and then by 2:30 we should be at वैभववाड़ी या राजापुर। इट्स अ गुड टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं। मलकापुर 16 किलोमीटर, पावनखिंड 33 किलोमीटर, अनुस्कुरा 47। अनुस्कुरा काफ़ी दूर है यहाँ से। अनुस्कुरा 47 किलोमीटर है यार, मुझे लगा अनुस्कुरा 20-25 किलोमीटर होगा अभी भी। अभी मलकापुर के आगे जाके विंड मिल लगेगा। जैसे लिखा है कि स्पीड लिमिट 30 का रखो, एक्चुअली इस घाट सेक्शन में 30 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रोड में टर्न ही इतने ज़बरदस्त बनाए हुए हैं कि पूछो। दोनों जगह हरियाली हरियाली है। आई लव दिस। तो दोस्तों अभी ये मलकापुर के नज़दीक है। मलकापुर यहाँ से 6 किलोमीटर है। यहाँ से विंड फार्म शुरू होते हैं, तो हर जगह आपको विंड मिल नजर आएगी। ये देखिए, थोड़ा रस्ट हो गया है लेकिन ये सबसे क्लोजेस्ट विंड मिल है। लेट्स गो। अमेजिंगली ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक मिनी स्विट्जरलैंड। मिनी भी नहीं, रियल स्विट्जरलैंड ही ऐसा होता है। ये माउंटेन्स है ना, ग्रीनरी कमाल है यार, सीरियसली अमेजिंग। ओ ये मलकापुर का ये वाला टर्न है ना, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा है। तो मलकापुर आने के बाद में आपको लेना है लेफ्ट, और लेफ्ट लेने के बाद ये सामने एक मंदिर है, शंकर जी का ही मंदिर है मेरे ख्याल से। उसके बगल से होते हुए आगे बढ़ना है, तब हम जाएंगे मलकापुर अनुस्कुरा की तरफ। चाय चाहिए हमें, 2 कप चाय, हम तुम और 2 कप चाय। पूरे घाट सेक्शन में बारिश ही बारिश, और यहाँ के टर्न्स भी ऐसे है ना, हर 25 मीटर पर एक टर्न, हर 25 मीटर पर एक टर्न। और अभी तो अनुस्कुरा आया भी नहीं। यहाँ पे प्रैक्टिस एकदम बढ़िया।
बारिश के सीज़न में वैसे तो कुएं का कोई काम नहीं, लेकिन पूरा भरा हुआ है। एक्चुअली वाटर भी लिफ्ट किया जाता है। और अभी थोड़ा सा यहाँ से राइट मारने के बाद में अनुस्पुरा घाट आएगा, सीधा जाएंगे तो कोल्हापुर के लिए रास्ता है। और अभी चाय ब्रेक, चाय पी के फिर चलते हैं, वरना काफ़ी बोरिंग सा हो जाएगा। अरे सही। तो दोस्तों ये है प्लेस कॉल्ड गारवा, जो कि अभी अनुस्पुरा यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, 3 या 4 होगा। तो वहाँ पे हम लोग रुके चाय के लिए, और ये काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे टेंट वगैरह भी, रहने का भी इंतज़ाम हो जाता है। मस्त बारिश में एक चाय मिल जाए ये इच्छा थी, और चाय मिल गई। वेरी नाइस। चाय का लुत्फ़ उठाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे ती आधीचीच लागली, तू जो ना का ऐकला आपण त्याच्यानं. ये अनुस्पुरा का व्यू पॉइंट है एक्चुअली, खूप म्हणजे लेकिन यहाँ बहुत तेज़ बारिश है, तो आगे रुक के देखते हैं। यहीं से पूरा अनुस्पुरा घाट शुरू हो जाता है। कुछ है क्या रुकने का कारण? पूरा बादलों से भरा हुआ है। खूप पाऊस आहे. हाँ? खूप जास्त पाऊस उतरू पण नको. व्हिडिओ मॅच मैगी है जी मैगी? नाही. सीरियसली? अनुस्पुरा के बाद घाट से नीचे आने के बाद रोड की तो पूरी तरह वाट लग चुकी है। ये आ गया पाचल का स्टेशन। वैसे तो यहाँ से भी एक रास्ता है नीचे, जो गोवा हाईवे के लिए जाता है। गांव का नाम मैं भूल गया, लेकिन ये रास्ता बहुत छोटा है। तो अगर आप बाइक से जा रहे हो तो यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि हम सीधा जाएंगे तो पहले ओनी करके जो विलेज है वहाँ के लिए रास्ता जाता है। बट ओनी के यहाँ से आप जाओगे तो सीधा हाईवे को टच करोगे, और 5 किलोमीटर लंबा पड़ेगा, लेकिन ओनी वाला रास्ता बहुत बढ़िया रास्ता। तो दोस्तों जैसे हमने मलकापुर को पीछे छोड़ा है ना, तब से बारिश शुरू हो गई है। अनुस्पुरा में तो फ़ोटो खींच ही नहीं पाए, क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश और फॉग हर जगह था। और अभी आप देख रहे हो कि हम लोग यहाँ से मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर बाद ओनी करके गांव है। ओनी गांव के यहाँ से हम हाईवे पे लगेंगे, विच इज़ अ बॉम्बे गोवा हाईवे, और वो कम्प्लीटली कंक्रीट का अच्छा रास्ता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए और 10 किलोमीटर हमें जाना पड़ेगा। बात यह है कि पिछले करीबन 80 किलोमीटर ऑलमोस्ट, मतलब कराड़ से 20 किलोमीटर बाद जो बारिश शुरू हुई वो रुकने का नाम नहीं ले रही। आने के बाद इसी फ्लाईओवर से आपको लेफ़्ट लेना है, और फिर आप जाओगे राजापुर के लिए। राजापुर यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से आगे पूरा कंक्रीट वाला अच्छा रास्ता शुरू हो जाएगा। दिस इज़ एक्चुअली बॉम्बे गोवा हाईवे।
तो दोस्तों अभी यहाँ से कुडा 14 किलोमीटर और गोवा करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो रफली 2 आवर्स पर गोवा। एसी हाईवे पे कुडाल से पहले, तो कुडाल से पहले यहाँ पे एक होटल राजधानी मिला, तो 2:15 बज गए थे अभी, मतलब जब हम बैठे थे 2:45 बजे थे। बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो यहीं रुक के खाना खा लिया। होटल का नाम राजधानी है और काफ़ी अच्छा खाना था। तो वेज हांडी, यहाँ पे हर चीज़ वेज हांडी मंगाओ या बिरयानी मंगाओ, हर चीज़ मटके में देते हैं। तो मटके में लेके आया हाफ हांडी, वो खुद बोला था कि हाफ हांडी में आपका 3 लोगों का हो जाएगा। और हांडी मतलब वेज का चीज़ इतना बढ़िया बनाया था, जैसे बिरयानी, मटन बिरयानी, जो ग्रेवी और ये जो था ना। अभी पणजी यहाँ से 85 किलोमीटर है, यानी जिसे जहाँ हमें जाना है बागा, तो पणजी 85 है, तो बागा यहाँ से रफली 65 किलोमीटर से 1 घंटा और लगेगा। 4:30 बजे हम लोग होटल में पहुँच जाएंगे। तो बाकी जब तक खाना खा रहे थे बारिश रुक गया था, और जैसे रोड पे वापसी करी तो बारिश शुरू हो गया। और अभी तो यहाँ पे टोल भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ बिटुमेन का रोड बनाया है बीच बीच में पैचेस, हर जगह पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं। और ये जो कंक्रीट सड़क है ना, उस पर स्लोप जहाँ जहाँ बनी है ना, वहाँ पे पानी का मतलब पॉन्ड बन रहा है। अगर तेज़ बारिश रही तो बहुत थिक लेयर पानी का आ जा रहा है, तो इसलिए आपको स्लो जाना पड़ता है, क्योंकि बारिश उस पानी में से जब गाड़ी जाती है तो गाड़ी थोड़ा सा स्टीयरिंग खींचने लगता है। तो इसीलिए हम लोग 80 के स्पीड से ही जा रहे हैं आराम से। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए गोवा बॉर्डर पर। यहाँ से पणजी 45 किलोमीटर है और बागा शुड बी रफली अराउंड 26 to 27 किलोमीटर्स। अनदर आधा पौना घंटा में हम लोग पहुंच जाएंगे बागा के लिए। ये दोनों तरफ इस तरह से पहाड़ आ गए ना ब्राउन वाले, तो समझ लो आप गोवा के अंदर एंटर कर गए। तो अभी यहाँ से एक्चुअली जो होटल है वो अराउंड 27 किलोमीटर है रिकॉर्ड में। सो ये मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हवाई अड्डा, वो वाला रास्ता है। वहाँ से ये ऊपर से होके वहाँ हवाई अड्डे में जाएगा, राइट साइड में हवाई अड्डा है। और यहाँ से अभी बागा अराउंड 20 किलोमीटर। तो 4:30 बजे, 3:30 बजे पहुंचने का उम्मीद था, थोड़ा लेट हो गया बारिश के कारण। 4:30 तक हम लोग होटल पहुंच जाएंगे। So this is the Manor Parikar junction and we have arrived to Goa now officially. तो दोस्तों अभी 5:15 बजे है और रफली हमें 11 घंटा लगा, इंक्लूडिंग 2 ब्रेक्स एंड 1 लंच। और बारिश के कारण थोड़ा सा स्लो हो गए थे। सो फाइनली वी हैव अराइव्ड इन गोवा नाउ। तो योर लेफ्ट इज बागा एंड राइट इज अरपुरा। सो फर्स्ट लेट्स गो एंड चेक इन इनटू होटल एंड देन विल कम आउट अगेन after some time. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज